नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। प्राधिकरण में जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है उसमें 301 पदों का सृजन है। यह भी एक परिवहन विभाग का एक संलेख था जिसमें BH सीरीज जो भारत सीरीज की गाड़ियां हैं उसमें एक मुश्त 14 वर्षों के लिए रोड टैक्स लेने के लिए निर्णय लिया गया है, जिसमें नियम 47, 48, 50, 51, 54 और को अमेंड करते हुए एक मुश्त 14 वर्षों के लिए टैक्स वसूली का निर्णय लिया। स्वास्थ्य विभाग में माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में जो सर्जरी के अंतर्गत अनुशंसित अभ्यर्थियों को सहायक प्राध्यापक के पद में नियुक्ति किया जाना था, उसमें पद सृजित किए गए अतिरिक्त पद और 4 डॉक्टर को नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता हैं, डॉक्टर जावेद अख्तर हैं, डॉक्टर मनोज कुमार साव हैं, डॉक्टर रजनीश चंद्रा हैं। तो न्यायालय के आदेश का अनुपालन के लिए हैं। बिहार सड़क सुरक्षा परिषद के अंतर्गत लीड एजेंसी के लिए संविदा के आधार पर स्वीकृत लेखा पदाधिकारी रोकड़पाल, इसमें 2 पद थे। ये बिहार सड़क सुरक्षा परिषद जिसमें लेखा पदाधिकारी रोकड़पाल थे और इनके जो क्वालिफिकेशन है वो ऐसे थे जिसमें नियुक्ति होने में कठिनाई हो रही थी, तो उसमें नियुक्ति के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें संशोधन किया है। ग्रामीण कार्य विभाग में संतोष कुमार है तदीन सहायक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल बगादो, ये निलंबित थे और इनके वृहद दंड के रूप में बर्खास्तगी का आदेश निर्गत किया है। ये निगरानी में रंगे हाथ 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे और न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे। इनको सेवा से बर्खास्तगी का निर्णय लिया गया। कमर्शियल टैक्स में एक सॉफ्टवेयर है, वैट MIS सॉफ्टवेयर है, उसका मेंटेनेंस TCS कर रही है, उसको 1 साल और एक्सटेंड करने का निर्णय लिया गया। कैमूर जिला अंतर्गत अधौरांचल में ये अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसमें 8 एकड़ ज़मीन राज्य सरकार को देनी थी, तो राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग को ये ज़मीन निःशुल्क अंतर विभागीय हस्तांतरण किया गया। इस पर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वह निर्माण किया जाएगा। किशनगंज अंतर्गत दीगल बैंक अंचल में जो SSB है, जो सीमा सुरक्षा बल है, उसका कैंप के लिए भारत सरकार को ज़मीन सशुल्क 60 लाख रुपए में दी गई है। ये सीमा सुरक्षा बल का कैंप है। भविष्य निधि अंतर्गत ये वित्त विभाग का प्रस्ताव है। भविष्य निधि निदेशालय के अधीनस्थ कार्यालय लिपिक संवर्ग का है, जो अन्य लिपिकीय संवर्ग है सामान्य प्रशासन के, उसी के आलोक में यह संवर्ग भी भविष्य निधि का भी गठन किया गया। पंचायती राज विभाग ने एक पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल की स्वीकृति दी है। अभी आज के दिन में जो पंचायती राज में जो योजनाएं संचालित हैं और जो पंचायत में मुखिया और उसके पंचायत सचिव हैं, आज के दिन में कोई ऐसा कोई विशेष गाइडलाइन नहीं है और स्थानीय स्तर पर भी मतलब कंप्लेंट्स प्राप्त होती थी। अब यह है कि 15 लाख के अंतर्गत जो राशि है, जो एस्टिमेट्स होंगे, उसका कार्यान्वयन कैसा होगा, उसमें जो स्थानीय अभिकर्ता हैं उनका पैनल बनेगा, उनके बीच में बिड होगा और उसके बाद उनका अवार्ड होगा। और 15 लाख से ऊपर जो है जो बिड होंगे वह उसका रेगुलर बिड होगा। 15 लाख के नीचे भी जो राशि है उसमें सुरक्षा सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होगी, EMD क्या होगी, ऑनलाइन पेमेंट की क्या व्यवस्था होगी, तो पूरा डिटेल है जो पंचायती राज निर्माण कार्य मैनुअल है उसकी स्वीकृति दी गई है। दूसरा है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के कार्यालय एवं आवंटक, तो आवासीय जो है वो हर 2 साल में उसका एक्सटेंशन होता था। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज को आवास या जो कार्यालय आवंटित होते थे, तो अब वो हर 2 साल का जो बंदेज है उसको हटा दिया गया है और अब ये बाध्यता 2 साल की नहीं रहेगी। अब तो जब तक उसकी मान्यता रहेगी, मतलब अब तो अभी हमको नहीं पता है, लेकिन हम केवल कैबिनेट का निर्णय आपको बताएंगे। और डॉक्टर IS ठाकुर हैं, प्राध्यापक एवं प्रभारी अधीक्षक पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल। तो संविदा पे इनकी नियोजन PMCH में संविदा पर नियोजन
21/1/2025 तक करने का निर्णय लिया है। तो यही आपके निर्णय है। किसी को कुछ पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हैं। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय 3 जगह स्थापना का निर्णय लिया गया है। सबसे पहला है जमुई में अंचल खैरा में, इसमें 55,91,67,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। दूसरा नालंदा जिला अंतर्गत बिहार शरीफ में 56,61,03,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति। और तीसरा कैमूर जिला के अंतर्गत चैनपुर में 98,17,99,000 रुपये। तो 3 जगह का है। पहला है जमुई में अंचल खैरा में, दूसरा नालंदा जिला अंतर्गत बिहार शरीफ और तीसरा कैमूर जिला अंतर्गत चैनपुर में। तो 3 जो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, आवासीय विद्यालय, उसकी स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार ने बिहार जिला परिषद के भू संपदा लीज नीति का भी घोषणा की है। भू संपदा का मतलब है कि जो जिला परिषद आज के दिन में बहुत सारी ज़मीनें उसके पास है, उसका बंदोबस्ती का जो नीति है उसकी स्वीकृति दी गई। अभी कोई नीति नहीं थी, लोग अपने मर्जी से, जिला परिषद अपने अपने सुविधा अनुसार इसकी बंदोबस्ती करते थे। अभी नीति ये है कि जो कृषि भूमि है, अगर कृषि भूमि देना है 5 साल के लिए तो वह बाजार मूल्य में दिया जाएगा और ये जिला परिषद निर्णय लेगी। और जो लॉन्ग टर्म लीज है 30 साल या 60 साल का, अगर लॉन्ग टर्म लीज दिया जाना होगा तो जिला परिषद को पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी और उसके बाद वो लॉन्ग टर्म लीज कर सकेंगे। राज्य में 3 खनिज ब्लॉक का नीलामी का निर्णय लिया गया है। 3 खनिज ब्लॉक है, मैं तीनों का बता देता हूँ। एक आपका जमुई में मजोस में मैग्नेटाइट आयरन ओर का है, और भंटा मैग्नेसाइट है, ये जमुई में है, और भोरा कटरा लाइमस्टोन ये रोहतास में है। तो 3 जो लाइमस्टोन का ब्लॉक है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।